अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास से हमने तजवीद का एक कोर्स शुरू किया और हमने पिछली क्लास में तजवीद की कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातें जानी। मुझे उम्मीद है आपने उन तमाम बातों को समझा होगा, उनको अपनी कॉपी पर नोट किया होगा और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा। अगर आपने अभी तक पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो एक बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज की क्लास में हम तजवीद की कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात को जानेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज हम एसेंशियल टर्म्स ऑफ तजवीद के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो तजवीद की जो टर्म्स हैं, जो ज़रूरी इस्तिलाहात हैं, उनको इंशाल्लाह हम समझेंगे। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में फरमान है, पारा नंबर 29 और सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। और कुरान खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे पूछा गया कि तरतील के माना क्या है, तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तजवीदुल हुरूफ़ि व मारिफतुल वुक़ूफ़, यानी तरतील जो है ना, हरूफ को उम्दगी से यानी मखारिज और सिफात के साथ अदा करना और वक्फ की जगहों को पहचानने का नाम है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, पारा नंबर 1 में सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, कि वो लोग जिन्हें हमने किताब दी है वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि तिलावत करने का हक है। और तफसीरी जलालैन में इसी आयत मुबारका के तहत आया है, अयक़रऊनहु कमा उन्ज़िला, यानी वो उसे ऐसे पढ़ते हैं जिस तरह उसे नाजिल किया गया। और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यक़रअल कुरआन कमा उन्ज़िला, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है कि कुरान को उसी तरह पढ़ा जाए जैसा उसे नाजिल किया गया। और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरआन मअस सफ़रतिल किरामिल बररा, कि कुरान करीम को महारत से पढ़ने वाला बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुक़र्रब फरिश्तों के साथ होगा। ये सही मुस्लिम के अंदर आया है, किताबु सलातुल मुसाफिरीन शायद उसमें है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। और एक और हदीस आई है मुस्नद अहमद के अंदर, यही हदीस है लेकिन एक और टुकड़ा उसके साथ है। अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा माहिरुन बिही मअस सफ़रतिल किरामिल बररा। और आगे फरमाया, वल्लज़ी यक़रउहु व हुवा अलैहि शाक़ुन फलहु अजरान, यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे मरवी है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान करीम महारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। और आगे एक और टुकड़ा फरमाया, और जो शख्स मशक्कत और बर्दाश्त करके तिलावत करे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो शख्स मशक्कत और बर्दाश्त करके तिलावत करे उसको दोहरा अजर मिलेगा। और हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, कि कुरान पाक को अरब के लबो लहजा और उनकी आवाज़ में पढ़ो। और ये हमने ये एक पॉइंट पिछली क्लास में भी देखा था कि अरबों की लबो लहजे से, उनकी आवाज़ों में हमें कुरान को पढ़ना चाहिए क्योंकि वो सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज हम इंशाअल्लाह यहाँ पर कुछ ज़रूरी इस्तिलाहात को पढ़ने वाले हैं, यानी जो हमारी एसेंशियल टर्म्स ऑफ तजवीद हैं उनको इंशाअल्लाह हमने समझना है। तो इंशाअल्लाह मैं यहाँ पर मुख्तसर कुछ टर्म्स आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि इन टर्म्स को आपने लिखना है। अगर आप इन टर्म्स को आज समझेंगे ना तो कल को जब हम तजवीद का एडवांस लेवल पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको इंशाल्लाह परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो एक एक इंशाल्लाह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जितने हमसे इस टाइम हो जाएंगे तो उतने में इंशाल्लाह आपको लिखवा देता हूँ, आप इनको साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहला जो है, सबसे पहली टर्म जो है वो है इस्तिआज़ा। इस्तिआज़ा जिसको हम ताऊज़ कहते हैं, इसको कुछ लोग ताऊज़ कहते हैं लेकिन इसको हम ताउज़ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताउज़। और ये ताउज़ क्या होता है? ये होता है हमारा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान
अर्रजीम। अब देखिए मैंने यहां पर जेर जबर इसके ऊपर नहीं डाली है, आपको ये मालूम है, लेकिन आपने इसको समझना है, सिर्फ अपनी कॉपी पर नोट करना है। ये मैं आपको बड़ी एसेंशियल टर्म्स दे रहा हूं, इंशाल्लाह ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा कि आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह, उसमें ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो इनको आप नोट करते जाएं। तो इस्तिआज़ा यानी ताउज़, ताउज़ जिसको हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जब भी हम कुरान की तिलावत करते हैं तो फस्ताइज़ बिल्लाह कुरान के अंदर आया ना, तो वही है। तो इस्तिआज़ा हो गया आपका जो हम ताउज़ पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद जो दूसरा हमारा है वो होता है बस्मला। क्या? बस्मला। बस्मला जो है ना, इसको अरबी में हम कहते हैं अल बस्मला, जिसको हम तस्मिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मिया, ठीक। और तस्मिया क्या होता है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा इस्तिआज़ा और बस्मल्ला, क्लियर होगी बात। तो ये दो टर्म्स आ गई, एसेंशियल टर्म्स है, क्योंकि इनसे शुरुआत होती है। तीसरी जो टर्म है जो आपको कुरान में मिलेगी वो है हुरूफ। हुरूफ किन्हें कहा जाता है ये आप इंशाल्लाह समझ लीजिए। देखिए हुरूफ, तीसरा हुरूफ, ध्यान रखिएगा। हुरूफ जो है ना, हुरूफ हरफ की जमा है। किसकी जमा है? हरफ की जमा। हरफ होता है भाई एक लेटर, एक हरफ। फॉर एग्जाम्पल अलिफ, ये एक हरफ है, बा ये एक हरफ है, तो हरफ हम कहते हैं एक को, और हरूफ हम कहते हैं बहुत सारे लेटर्स को। अब अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से या तक, ये जो अलिफ से या तक हमारे हरूफ है ना, इनको क्या कहा जाता है? इनको हरूफे तहज्जी कहते हैं, और इनकी तादाद हमारी 29 है। तो ये जो 29 हरूफ है ना, इनको हम कहते हैं हुरूफ। या हम यूं लिख सकते हैं कि जिनसे अल्फाज बनाए जाते हैं उनको हुरूफ कहा जाता है, ठीक। देखिए, जिनसे अल्फाज बनाए जाते हैं, ठीक, जिनसे अल्फाज बनाए जाते हैं उन्हें हुरूफ कहा जाता है। या आप ये लिखें या आप ये लिखें, दोनों सही है, क्योंकि जब आप बा ता सा, जब आप हुरूफ को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? तो वर्ड बनेगा। तो जब आप वर्ड्स को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? तो सेंटेंस बनेगा, तो जुमला बनेगा। फिर वो जुमला आपका ताम होगा, फिर वो आपका नाकिस होगा, वो एक अलग बहस है, ठीक है जी। लेकिन हरूफ किन्हें कहा जाता है? यानी जो हमारे हरूफ तहज्जी है अलिफ से लेकर या तक, वो हमारे 29 हरूफ है, वो हमारे हरूफ कहलाते हैं। या जिनसे अल्फाज बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हरूफ कहते हैं, ठीक है जी। चौथी जो टर्म आपको मिलेगी कुरान के अंदर वो है हरूफ मुतशाबिह। क्या है? हाँ, चौथी हरूफ मुतशाबिह, मीम ता शीन लिशा और बा हा, ठीक। हरूफ मुतशाबिह, देखिए पहले समझ लीजिए, हरूफ आपको समझ में आ गया। हरूफ हम कहते हैं लेटर्स को, ठीक। और मुतशाबिह किसे कहा जाता है? मुतशाबिह कहा जाता है यानी जो हम शक्ल होता है ना। नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूंछों को काटो। क्यों? ताकि मुनाफिकों से आपकी मुशाबिहत ना हो, यानी उनके खिलाफ करो। यानी आप मुनाफिकों के साथ मुशाबिहत ना करो कि आप दाढ़ियों को काट रहे हो, मूंछों को बढ़ा रहे हो, आप मुनाफिक बन रहे हो, यानी उनसे मुशाबिहत कर रहे हो, है ना। जैसे हम यहां पर कोई बहुत ज्यादा टाइट पैंट लगाता है या वो फटी हुई जीन्स लगाता है, तो मुनाफिकों के साथ उसकी मुशाबिहत हो रही है ना। हाँ, तो मुशाबिहत किसे कहा जाता है? यानी जो हम शक्ल हो। तो अब हरूफ के साथ आगे ना हरूफ मुतशाबिह, तो आप खुद समझो, बिल्कुल इसी है। हरूफ मुतशाबिह जो हम शक्ल हो, जो हम सूरत हो, यानी वो हरूफ जो हम शक्ल हो, हम सूरत हो, ठीक। वो हरूफ जो हम शक्ल हो, जो या जो हम सूरत हो, दोनों में से एक लिख लीजिए, जो हम सूरत हो, ठीक। वो हरूफ जो हम शक्ल हो यानी जो सेम हो, लेकिन यह बात याद रखिएगा सिर्फ नुक्ते का फर्क हो, सिर्फ नुक्ते का फर्क हो। फर्क किसका होगा? नुक्ते का फर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हरूफ मुतशाबिह आपके हो गए ये बा ता सा, ये हरूफ मुतशाबिह है। जीम हा खा, ये हरूफ मुतशाबिह। कैसे पता चला? देखिए, ये हम शक्ल है, हम शक्ल से मुराद ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। इनका स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला। यानी अब देखिए नुक्तों को आप ना देखें, नुक्तों में तो फर्क होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना वो आपका सेम है। तो इन हरूफ को हम कहेंगे हरूफ मुतशाबिह, यानी जो स्ट्रक्चर के एतबार से सेम है। जैसे ये ऐसे लकीर है, ऐसे लकीर है, और ये ऐसे लकीर है, या तौ है, तौ और ज़ा है,
ये भी सेम है ना, ये भी हरूफ मुतशाबे कहलाएंगे। बात कर होगी। हाँ, तो इस तरीके से आपने ये चीज समझ, जैसे सीन शीन ये भी हरूफ मुतशाबे हैं, सौद और दौद ये भी हरूफ मुतशाबे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अब फर्क जो है ना वो नुक्ते का है। सौद के ऊपर नुक्ता नहीं है, दौद के ऊपर नुक्ता है, तौ के ऊपर नुक्ता नहीं है, ज़ौ के ऊपर नुक्ता है, सीन के ऊपर नुक्ता नहीं होता और शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। बात क्लियर होगी। लेकिन इनको हम कहेंगे हरूफ मुतशाबे, सिर्फ नुक्ते का फर्क होगा। वो हरूफ जो हम शक्ल हो, जो हम सूरत हो, सिर्फ नुक्ते का फर्क हो। तो मिसालें आपके सामने हैं, ठीक है जी। अब इसके मुकाबले में जो इसका अपोजिट आएगा वो आएगा हरूफ गैर मुतशाबे। जब मुतशाबे आपका हम शक्ल होगा तो गैर मुतशाबे किन्हें कहा जाएगा? गैर मुतशाबे वो हरूफ जिनकी शक्ल एक दूसरे से न मिलती हो। ठीक, चले ये मैं इसको आपने लिख लिया। चलिए अब मैं यहां पर 5वीं टर्म की तरफ चलता हूं। हरूफ गैर मुतशाबे। हरूफ गैर मुतशाबे यानी वो हरूफ जिनकी शक्ल दूसरे हरूफ से ना मिलती हो, बस उसका अपोजिट आपने लिखना है। ठीक है जी। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये हम क्यों लिख रहे हैं, ये टर्म्स बिल्कुल आसान लग रही है, लेकिन जब तजवीद में अप्लाई करना पड़ेगा ना तब पता चलेगी। लेकिन अभी आपने इसको समझना है, इंशाल्लाह मैं आसानी से समझा दूंगा। गैर मुतशाबे यानी वो हरूफ जिनकी शक्ल जो होती है ना वो एक दूसरे से नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बा है, जीम है, दाल है, क्या कहीं से इनकी शक्ल मिलती है? नहीं मिलती है। देखिए बा इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, जीम का स्ट्रक्चर ऐसे है, दाल का ऐसे है, तो क्या इनमें कोई आपको लग रहा है कि हम सूरत है, हम शक्ल है? नहीं, हम शक्ल नहीं है, तो ये आपके गैर मुतशाबे कहलाएंगे। क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल में आप लिखें बा, जीम, दाल, रॉ, सौद, तौ, गैन, है ना, ये आपके गैर मुतशाबे हैं। अब इनमें नुक्ते हैं, नुक्ते का फर्क है, वो एक अलग बहस है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारी जो छठी टर्म आएगी वो आएगी हरूफ करीबुस सौत। करीबुस सौत, इसको समझना। छठी टर्म हरूफ करीबुस सौत। देखिए साउथ है ना, साउथ हम कहते हैं साउंड को या ऑडियो को। साउथ हम कहते हैं सौतुल इस्लाम, इस्लाम की आवाज। तो साउथ का माना होता है आवाज, और करीब का माना क्या होता है? करीब का माना होता है करीब, नियर, नियर बाई, करीब। तो अब साउथ आवाज को कहते हैं, करीब को कहते हैं, और हरूफ लेटर्स को कहते हैं। यानी ये वो हरूफ होंगे जो आवाज के एतबार से करीब होंगे। कितना आसान हो गया। हाँ, हरूफ करीबुस सौत किसे कहा जाता है? वो हरूफ जिनकी आवाज दूसरे हरफ से मिलती हो। लिखें, वो हरूफ जिनकी आवाज, इसमें आवाज की बात क्यों आई? क्योंकि साउथ का लफ्ज आया है। वो हरूफ जिनकी आवाज दूसरे हरफ से मिलती हो। ठीक है जी, दूसरे हरफ से मिलती हो। वो हरूफ जिनकी आवाज दूसरे हरफ से क्या हो? मिलती हो। बात क्लियर होगी। अच्छा, ये कौन से हरूफ होंगे हमारे? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास है कौफ, काफ, इनकी आवाज मिलती है। अब फर्क इनके अंदर मुफख्खम और मुरक्कक का है, यानी पुर और बारीक का है। कौफ को हम मोटा पढ़ते हैं कौफ, काफ को बारीक पढ़ते हैं काफ। लेकिन फर्क क्या है? लेकिन करीबुस सौत है। देखिए कौफ, कल्ब, 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 कल्ब। अगर हम पढ़ेंगे कल्ब, कल्ब, बात क्लियर होगी। कौफ और कफ। इसी तरीके से ता और तौ, ये भी करीब है। सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना, तल्लज़ीना गलत है। क्यों? क्योंकि ये बारीक है, वो तौ से लिखा जाता है। इसी तरीके से ज़ाल, ज़ा और ज़ा, ये भी आपके करीबुस सौत कहलाएंगे। इसी तरीके से सा, सीन, सौद, ये भी आपके करीबुस सौत कहलाएंगे। सा, समर, सीन से समर, सौद से समर, सौद से फॉर एग्जाम्पल असल लफ्ज है समर, फल को कहते हैं ना उर्दू में समर, तो अगर सीन से लिखेंगे समर, सौद से लिखेंगे समर। देखिए समर, समर, समर। अब इसको हम पूर्व पढ़ते हैं, इसको बारीक पढ़ते हैं, और ये आपका हरूफ लिसाविया हो गया। बात क्लियर होगी। तो ये आपके होंगे करीबुस सौत वाले, यानी जिनकी आवाज जो है ना वो सेम हो। हाँ, मखरज इनका जो है ना उनमें आप डिफरेंस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये टर्म यहां पर लिख रहे हैं ताकि ये टर्म हमें समझ में आ जाए, हरूफ करीबुस सौत। अच्छा, इसके मुकाबले में हमारा आएगा 7वां हरूफ बईदुस सौत।
बईद सऊत, देखिए बईद हम कहते हैं दूर को, ठीक है ना, बईद, बईद हम दूर को कहते हैं ना, ये अरबी में भी आपने पढ़ा है। सऊत का माना आवाज है, यानी वो हरूफ, ये वो हरूफ होंगे जिनकी आवाज जो है ना एक दूसरे से मिलती ना हो, जिनकी आवाज एक दूसरे से ना मिलती हो। इसके मुकाबले में लिखना है वो हरूफ जिनकी आवाज एक दूसरे से न मिलती हो। इसमें क्या है, इसमें आवाज मिलती हो, और हरूफ बईद सऊत में क्या हो, इसमें आवाज नहीं मिलती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बा, ता, जीम, दाल, खा, सौद। बताओ भाई क्या आवाज मिल रही है? देखिए बा कहां है, बा आपका कौन सा है, हुरूफ शफविया में से है। ता आपका हुरूफ नितइया में से है, अलग इसका मखरज है। जीम आपका हुरूफ शजरिया में से है। दाल आपका नितइया में से। खा आपका हल्की में से। सौद आपका जो है फिर आता है असलिया में से। तो अब आप देख लीजिए यहां पर क्या है, क्या इनकी आवाज सेम है? बा, ता की आवाज अलग, बा की आवाज अलग। लेकिन यहां पर देखिए ऑफ, कैफ, सऊद जो है ना आवाज के एतबार से कहीं कहीं तक, किसी हद तक ये सेम लग रहे हैं। फिर वो अलग बात है पूर बारी का, वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये टर्म्स आप समझ लीजिए, ये टर्म जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया हरूफ बईदुस सऊत, यानी वो हरूफ जिनकी आवाज एक दूसरे से न मिलती हो, और मिसालें आपके सामने हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, 8वें पेज पर। स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत नहीं है, तो आप जो मैंने अभी आपको लिखा है ना साथ साथ पहले लिखें, बाद में उसको इंशाल्लाह आप समझें, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। ये अभी टर्म्स हम लिख रहे हैं, अभी हमने टॉपिक शुरू नहीं किया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा बाज़ाब्ता टॉपिक शुरू होगा। 8वीं जो टर्म हमारी है वो है हरूफ मुअज्जमा। हरूफ मुअज्जमा, या इसको थोड़ा सा हम बड़ा लिख देते हैं ऐसे, मुअज्जमा, मीम आइन जीम मीम हा, मुअज्जमा। ठीक, अब देखिए मुअज्जमा हम कहते हैं नुक्ते वाले को। किसे कहते हैं? नुक्ते वाले को, यानी वो हरूफ जो नुक्ते वाले हों। या अगर मुअज्जमा आपको टफ लग रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं एक और नाम, हरूफ मनकूता। क्या? मनकूता। देखिए ये जो ता के ऊपर दो आप देख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको नुक्ते कहते हैं ना, नुक्ते। तो नुक्ते से क्या बना? मनकूता। क्लियर हो गया? तो इसी को आप, इसी उर्दू को आप याद रखें। तो हरूफ मनकूता हम किसे कहते हैं? यानी वो हरूफ जो नुक्ते वाले हों। अब नुक्ते वाले हरूफ कौन से हैं भाई? जिनके ऊपर या नीचे या कहीं पर भी बीच में ऊपर या नीचे नुक्ते हों, वो आपके हरूफ मनकूता कहलाएंगे। उसमें से हमारा क्या क्या आता है? जैसे मैं लिखूंगा वो हरूफ जो नुक्ते वाले हों। ठीक, इनकी मिसाल जैसे बा, ता, सा, जीम, खा, रल, जा, शीन, बौद, वा, गैन, फा, कौफ, नून। ठीक है ना? और एक या हमारा आता है जो दो नुक्तों के साथ आता है। बहरहाल इसको एक्सेप्शन में रखिए, कोई या आपकी खाली भी होती है, वो एक अलग है जो आपकी मद्दा होती है। ठीक, लेकिन इसको आप एक्सेप्शन लिख लीजिए। तो ये हरूफ आपके जो है ना, ये आपके नुक्ते वाले हरूफ है, इनको हरूफ मुअज्जमा कहा जाता है, या हम इनको नाम दे सकते हैं आसानी के लिए हरूफ मनकूता। ठीक, और इसके जो मुकाबले में आएगा वो क्या आएगा? हरूफ गैर मनकूता। गैर मनकूता किसे कहा जाएगा भाई? जो आपके नुक्ते के बगैर हो, और वो भी आपको मालूम है। तो हम लिखेंगे यहां पर हरूफ मुहमला। इनको मुहमला कहा जाता है। जैसे यहां पर हरूफ मुअज्जमा नुक्ते वाले, और हरूफ मुहमला कहते हैं जिनके ऊपर नुक्ते, जो नुक्तों के बगैर हो। हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं यहां पर, हरूफ गैर मनकूता। मनकूता मेरी जुबान से सुना हो आप लिख लीजिए। ठीक है ना? कहीं आप स्क्रीन शॉट के चक्कर में ना इंतजार करने बैठे। ठीक है ना? उतना टाइम नहीं है, वरना तो क्लास लंबी हो जाएगी। अगर हम स्क्रीनशॉट एक एक को पेज को उठाने लगे तो टाइम बचेगा, लगेगा। ठीक है? और सोच रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं इसकी पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। इंशाल्लाह आप टेंशन ना लें, जितना आपसे हो सके आप अभी उसको उतार दें अपनी कॉपी पर। ठीक है ना? वो हरूफ, सॉरी, वो हरूफ जो नुक्ते के बगैर हो।
जो नुक्ते के बगैर हो, यानी जिन पर नुक्ते ना हो। अब जिन पर नुक्ते ना हो को वो कौन से है भाई, इनको निकाल दो। किस में से निकालोगे? देखिए सबसे पहला अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, दाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, तो, हाँ इसमें ज़ा आ गया, आइन, आइन आ गया इधर, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून आ गया, वाव, हा, हमजा, और वो जो या आपकी मद्दा वाली है उसको भी आप यहां पर एक्सेप्शनल लिख लीजिए। तो ये आपके हरूफ मुहमला कहलाएंगे, यानी जो गैर मनकूता है। गैर मनकूता से मुराद वो हरूफ जो नुक्ते के बगैर हो। तो ये सारे आपके जो है नुक्ते के बगैर है। क्लियर हो गया भाई? तो इनको इंशाल्लाह आप साफ साफ नोट करें, ये आपको बड़ा काम आएंगे इंशाल्लाह। ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप साथ साथ नोट करें। हमारी जो टर्म नंबर 10 जो है, जो कुरान के अंदर आपको मिलेगी, वो है हरूफ फौकानी। हरूफ फौकानी, ठीक। तो इनको मैं इंशाल्लाह यहां पर 3 डिवाइड कर देता हूं जल्दी जल्दी से, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग लिखने बैठे ना तो ये बड़ा जो है आपको टफ लगेगा। 11वां हो गया हमारा हरूफ फौकानी, ये हो गया तहतानी, और 12वां हो गया हमारा हरूफ मुतवस्सिता। मुतवस्सिता देखिए, फौका तहता, फौका किसे कहते हैं अरबी में? ऊपर को, और तहता किसे कहते हैं? नीचे को, ठीक है ना। तहता, तहतल अर्द, ठीक है ना। फौका समा, आसमान के ऊपर। तो फौका और तहता ये आपने पढ़ा है ना अरबी के अंदर। तो फौका और तहता हम कहते हैं ऊपर और नीचे को, और मुतवस्सिता हम कहते हैं दरमियान को। और हरूफ फौकानी से मुराद है यानी वो हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हो। देखें, हरूफ फौकानी जिनके ऊपर नुक्ते हो, ये आपके हरूफ फौकानी हो गए। अच्छा, इसमें कौन कौन सा आएगा? ऊपर किस किस के नुक्ते होते हैं? ता के ऊपर होते हैं, सा के ऊपर होते हैं, खा के ऊपर होते हैं, गैन के ऊपर, और फा के ऊपर, कौफ के ऊपर, और ज़ा के ऊपर भी होता है, ठीक है ना। ता, सा, खा, गैन, फा, कौफ, ज़ा, और जा के ऊपर भी, और राल के ऊपर भी होता है। ऊपर यानी जिसके ऊपर क्या हो? नुक्ते हो। इसी तरह से शीन, शीन के ऊपर भी नुक्ता होता है ऊपर, या दौद के ऊपर भी होता है ना। ये आपकी क्या हो गई? ये आपके हरूफ फौकानी कह रहे हैं। फौका यानी ऊपरी, यानी जिसके ऊपर नुक्ते हो, और हरूफ तहतानी जिसके नीचे नुक्ते हो, ठीक। हरूफ तहतानी जिसके नीचे। अच्छा, नीचे किस किस के नुक्ते होते हैं? जैसे बा के नीचे होता है, और यहां पर कोई नहीं है, बस सिर्फ या, और ये वाली या इसको हम एक्सेप्ट में लिख लेते हैं। कभी या के नीचे भी आपको दो नुक्ते मिलते हैं, जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, उसमें जो या है 2 नुक्तों के साथ है नीचे, ठीक। तो वो आपके हो गए हरूफ तहतानी। हरूफ फौकानी के ऊपर ज्यादा आपको नुक्ते मिलेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि जो हमारी 12वीं टर्म है तजवीद के अंदर, वो है हरूफ मुतवस्सिता। मुतवस्सिता हम कहते हैं यानी वो हरूफ जिनके दरमियान, बीच में क्या हो? नुक्ते हो, ठीक है ना। मुतवस्सित देखिए, हम कहते हैं ना वस्त, वस्ते हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा, तो उसी वस्त से क्या आप याद रखेंगे? मुतवस्सिता, ठीक। यानी जिनके दरमियान नुक्ते हो। तो मैं यहां पर लिखूंगा जिनके दरमियान नुक्ते हो। अच्छा, किन किन के दरमियान नुक्ते होते हैं भाई? हमारे यहां पर 2 ही हरूफ है, एक तो जीम के बीच में होता है और नून के बीच में होता है, इनके दरमियान में होता है। और उर्दू की अगर हम बात करेंगे ना, वहां पर आपको चीम के अंदर भी मिलेंगे, लेकिन चीम तो अरबी के अंदर होता नहीं है, ठीक। तो इसको आप भूल जाएं। बहरहाल हरूफ मुतवस्सिता भी आ गया, क्योंकि ये इसी के साथ अटैच था, क्योंकि हरूफ मनकूता नुक्ते वाले थे, तो हमने यहां पर फौकानी, तहतानी और मुतवस्सिता को भी अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर दिया। तो ये आपकी 12 यहां तक टर्म्स आ गई, ठीक है ना। अब मैं यहां पर नेक्स्ट पेज पे चलता हूं। अब हम जानेंगे कि हरकत किसे कहेंगे, ये भी आपको कुरान के अंदर मिलते हैं। चले, 13th टर्म हरकत। देखिए, हरकत जो है ना, हरकत लिखो या हरकत लिखो। हरकत हम कहते हैं जबर जेर पेश। जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। यानी जबर एक हरकत है, जेर एक हरकत है, पेश एक हरकत है। यानी जबर ऐसे ऊपर लिखी जाती है,
जेर ऐसे नीचे लिखी जाती है और पेश ऊपर लिखी जाती है। यानी जबर जेर पेश जो है ना, इनमें से हर एक को हरकत कहते हैं। और हरकत की जमा क्या है? हरकात। हरकत की जमा हरकात है। अच्छा, हम हरकत की जमा एक और इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, हरकतों। हम कहते हैं ना भाई ये तेरी हरकतों से, तो अपनी हरकतों से कब बाज आएगा, उसको अलग से रख दीजिए। लेकिन हरकत की जमा जो है वो आपकी हरकत कहलाती है। अब यहां पर एक और चीज देख लीजिए, ये जो जबर यानी जो ऊपर ऐसे होती है और पेश, जबर और पेश जो है ना, ये आपको कुरान में कहां मिलेगा? ऊपर मिलेगा, यानी ये हरूफ के ऊपर होंगी। जबकि जेर जो होगी ना, जेर यानी जो नीचे होती है, ये आपको हमेशा जो है ना हरफ के नीचे मिलेगी। ठीक है ना? जैसे इसकी मिसाल हमारे पास है फुइला, फुएला, फा के ऊपर पेश है, आइन के नीचे जेर है, लाम के ऊपर जबर है। यानी जेर आपको हमेशा नीचे मिलेगी हरफ के, पेश और जबर आपको हरफ के ऊपर मिलेगी। बात क्लियर होगी? तो इसको इंशाल्लाह आप समझ लीजिएगा। अच्छा, इसी के साथ हमारा जो है आ जाता है, इसी में हम इंशाल्लाह देखेंगे 13th, 14th, 15th और 16th क्या क्या है। एक है हमारा इसी के अंदर, हरकत के अंदर हमारा आता है जैसे फतहा, ठीक, कसरा और दम्मा या जम्मा कह लो। फतहा किसे कहा जाता है? फतहा जेर की हरकत को कहते हैं, सॉरी जबर की हरकत को फतहा कहते हैं। ठीक है जी, जबर की हरकत को फतहा कहते हैं। कसरा किसे कहते हैं? जेर की हरकत को। और जमा किसे कहते हैं? पेश की हरकत को। क्लियर हो गया? जबर की हरकत को मफ्तू कहते हैं। अब जिस हरफ के ऊपर मफ्तू या फतहा हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे मफ्तूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर जबर आ गया तो हम इसको कहेंगे बा मफ्तू, ता के ऊपर जबर आ गया तो ता मफ्तू। इसी तरीके से कसरा जो है ना, जेर की हरकत को कहते हैं। अब जिस हरफ के ऊपर कसरा आ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे मकसूर कहेंगे। इसको लिख लीजिए, मकसूर, मकसूर। क्लियर हो गया? मकसूर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बा के नीचे जेर आ गई तो इसको हम बा मकसूर कहेंगे, ता के नीचे जेर आ गई इसको ता मकसूर कहेंगे। क्लियर हो गया? चले, उसके बाद दम्मा जो है पेश की हरकत को कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर पेश आ जाए, जम्मा आ जाए, उसे मजमूम कहते हैं। क्या कहते हैं? मजमूम। जैसे बा के ऊपर पेश आ गया तो इसको बा मजमूम कहेंगे, ता के ऊपर पेश आ गया तो इसे ता मजमूम कहेंगे। तो ये 16 टर्म्स यहां तक आ गई। क्लियर हो गया? तो इसको आप जल्दी से अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। फतहा जबर की हरकत को कहते हैं, कसरा जेर की हरकत को, और जम्मा पेश की हरकत को कहते हैं। बात क्लियर होगी? उसके बाद इंशाअल्लाह हम चलते हैं टर्म नंबर 17 की तरफ। टर्म नंबर 17 वो है हमारी फतहा इशबाई। फतहा इशबाई। अब देखिए, फतहा आपको मालूम है, फतहा किसे कहते हैं? फतहा जो है ना, फतहा हम कहते हैं जबर को। अब ये जो इशबाई है ना, इशबाई को समझो। इशबाई हम कहते हैं खड़े को, यानी खड़ा जो होता है ना, खड़ा, फॉर एग्जाम्पल खड़ा। अब फतहा कहते हैं जबर को। अब फतहा कैसा होता है? फतहा ऐसा होता है, लेकिन इशबाई कहते हैं जो खड़ा हो, जो खड़ी हालत में हो। तो इस जबर को अगर हम थोड़ा सा सीधा कर ले, खड़ा कर ले, तो ये क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा। अगर जेर है तो इसको हम सीधा करेंगे तो ये भी खड़ा हो जाएगा। अब अगर ये पेश है, इसको हम सीधा करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से सीधा है ना। सीधे को अगर हम सीधा करेंगे तो ये आप उल्टा हो जाएगा। तो अब हम यहां पर ये एक और चीज यहां पर याद रखें, फतहा इशबाई जो है ना, फतहा इशबाई कहते हैं खड़े जबर को, यानी खड़ी जबर को। ठीक है ना? हाँ, फतहा इशबाई खड़ी जबर को कहते हैं। ठीक है जी? जैसे फॉर एग्जाम्पल, बा है, इसके ऊपर खड़ी जबर है, तो बा खड़ी जबर बा, इस तरीके से ता खड़ी जबर ता। बात क्लियर होगी? चले, उसके बाद हमारा 18th, फिर 19th, इसको हम कहते हैं कसरा इशबाई, ठीक, और दम्मा इशबाई। क्लियर हो गया? अब आपको ये खुद समझ में आ जाएगा कि कसरा इशबाई किसे कहते हैं? खड़ी जेर को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बा है,
इसके नीचे खड़ी जेर, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जेर ती, फिर ये ऐसे ती बनेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है दम्मा। दम्मा इशबाई हम कहते हैं उल्टा पेश, उल्टा पेश को। और उल्टा पेश आपका कैसा होता है भाई? वो आपका ऐसा होता है, ठीक। जैसे बा है, इसके ऊपर उल्टा पेश, ता है, इसके ऊपर उल्टा पेश, तो ये आपका बनेगा बा उल्टा पेश बू, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये आपकी होगी 19th। उसके बाद हमारी तनवीन। तनवीन आपको मालूम है ना, तनवीन किसे कहा जाता है भाई? दो जबर, दो जेर, दो पेश को, ठीक है ना, यानी ऐसे ये सिंबल्स है यहां पर। दो जबर, दो जेर और दो पेश को तनवीन कहा जाता है। और जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो, जिस हरफ के ऊपर तनवीन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मुनव्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुनव्वन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बा के ऊपर दो पेश आ गया तो इसको बा मुनव्वन कहेंगे। ता के ऊपर दो जबर आ गया और एक अलिफ के साथ ही लिखा जाता है तो ये भी आपका ता मुनव्वन कहलाएगा। इसी तरह से ता के नीचे दो जेर आ गई तो ये ता मुनव्वन कहलाएगा। और याद रखें, तो जो तनवीन होती है ना, तनवीन और नून साकिन की जो आवाज होती है ना, वो यकसा होती है। आवाज के एतबार से सेम होते हैं लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से सेम नहीं होते, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, बा दो पेश बुन होता है, इसी तरह से बा नून पेश बुन, ता दो जेर तिन और ता नून जेर तिन, इसी तरह से बा अलिफ दो जबर बन और बा नून जबर बन। तो यानी तनवीन और नून साकिन की जो आवाज होती है वो यकसा होती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करते हैं, दो टर्म्स और लिखते हैं इंशाल्लाह। हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा, अब हरूफ मद्दा जो है ना, ये आपको मालूम है हरूफ मद्दा किसे कहा जाता है। हरूफ मद्दा, इसका एक और नाम है हरूफ हवाइया। हरूफ हवाइया, हरूफ हवाइया जो है ना, यानी जो हवा पर खत्म हो। हम लिखेंगे वो हरूफ जो हवा पर खत्म हो, उनको हम कहेंगे हरूफ हवाइया यानी हरूफ मद्दा। फॉर एग्जाम्पल, हरूफ मद्दा हमारी तीन है, अलिफ, वाव और या। इनको हम हरूफ हवाइया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम पढ़ते हैं ना कहीं पर, हम वाव अगर पढ़ेंगे, वाव, तो जुबान कहीं नहीं लग रही, दांत कहीं नहीं लग रहे, यानी इनका मखरज जो है ना वो मुंह के अंदर की खला से है। वाव, या। और याद रखें, जब ये आपके साकिन होंगे ना और इनसे पहले आपका क्या होना चाहिए? हरकत, यानी मा कबल इनका मुतहर्रिक होना चाहिए, तो उस सूरत में आप इसको तलफ्फुज़ सही से कर पाएंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वाव साकिन से पहले जबर होगा तो ये आपका वाव लीन बनेगा। अगर वाव साकिन से पहले पेश होगा तो ये आपका वाव मद्दा बनेगा। और या साकिन से पहले जेर होगी तो ये आपका या मद्दा बनेगा। तो ये आपने समझ लेना है। वाव साकिन और या साकिन से पहले अगर जबर हो, दोनों से पहले, तो ये आपका लीन बनता है, ठीक है जी। तो अब आप उसको भी लिख लीजिए, 20 हरूफ लीन। हरूफ लीन किसे कहा जाता है? नरमी से अदा होने वाले हरूफ। और इनके लिए शर्त क्या है? शर्त है कि वाव साकिन और या साकिन से पहले मुतहर्रिक हो, और वो मुतहर्रिक क्या हो? वो आपका मफ्तू हो, यानी वो जो हरफ होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल वाव साकिन से पहले अगर हम हमजा को लाएंगे ना तो उसके ऊपर जबर लगाएंगे तब जाके लीन बनेगा। अगर पेश लगा देंगे तो लीन नहीं बनेगा, तो वो आपका फिर हवाइया बनेगा। और हरूफ मद्दा में शर्त क्या है? वाव साकिन से पहले जरूरी पेश होना चाहिए, या साकिन से पहले जरूरी जेर होनी चाहिए, तो तब आपका ये वाव मद्दा और या मद्दा कहलाएगा। लेकिन हरूफ लीन कब कहलाएगा? जब वाव साकिन और या साकिन दोनों से पहले क्या हो? जबर हो। क्लियर होगी बात? तो इसको इंशाल्लाह समझ लीजिएगा। कुरान में इसका भी ज्यादा इस्तेमाल है, तनवीन का भी इस्तेमाल है, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हमने करनी है। बात क्लियर होगी? तो आज हमने इंशाल्लाह जो है ये 20 यहाँ पर क्या कहते हैं इनको टर्म्स हमने कर ली। इंशाल्लाह जो मजीद टर्म्स हैं उनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाली क्लास में मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल आसान है, और कल वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको पूरा मुकम्मल करेंगे इन टर्म्स को, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम
नया टॉपिक इंशाल्लाह शुरू करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंशाल्लाह इन टर्म्स जो हमने आज लिखी है ना इंशाल्लाह, तो ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, या तो मैं कोई चैनल बना के टेलीग्राम पे या कहीं व्हाट्सएप पे, तो इंशाल्लाह आपको मैं ये सेंड कर दूंगा, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, यहाँ पर आपको यूज़र नेम शो हो रहा होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो PDF फाइल भी इंशाल्लाह भेज दूंगा, या आपको इमेज के ज़रिए भी मैं भेज सकता हूँ, या आपको यूट्यूब के ऊपर भी इंशाल्लाह कहीं स्टेटस पोस्ट में इंशाल्लाह ये मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की ये क्लास समझ में आ गई होगी। कल मज़ीद इंशाल्लाह जो टर्म्स रह जाती हैं उनको इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा है, रहनुमा।